हम शुरू से लेकर एक बार अच्छे तरीके से हम पूछ लेते हैं कि हाँ ठीक है। मुझे कोई बता सकते हैं बीएससी, इसका फुल फॉर्म तो यहाँ पर लिखा हुआ है बीएससी। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो कि 1875 में आया था। ये एनएससी जिसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो कि 1992 में आया था। एक होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जो कि 2003 में आया था। ठीक है, इस तरीके का सारा आपको चीजें को देखना पड़ेगा। मुझे ये बता सकते हैं कि एमसीएक्स मार्केट कब बंद होता है? 11:55, 11:55 में था। 11:55, बहुत बढ़िया। 11:55 में आपका जो है एमसीएक्स मार्केट जो बंद हो जाती है। ठीक है, और एनएससी और बीएससी, ठीक है, उस चीजों को देखेंगे जो सेम मार्केट पर रहती है, उसी टाइम बंद होता है। ठीक है, नॉर्मली आप लोगों को यहाँ पर बताया गया ही है मार्केट कब खुलता है। 9:15। 9:15 में आपका यहाँ पर मार्केट ओपन हो जाती है और खुल जाती है। और ये क्लोज कब होता है? 3:30। 3:30। 3:30 बजे। कोई बता सकते हैं कि ये मार्केट मंडे सोम हफ्ता में कितना दिन खुलता है? 5 दिन। मंडे टू फ्राइडे। हाँ, 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे। हम सब रिवीजन करते हुए लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ये कंप्लीट, क्लास कंप्लीट। अब यहाँ पर ये जो है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सैटरडे संडे क्या रहता है, मार्केट यहाँ पर बंद रहता है। बंद ठीक है, है जी। हाँ, सैटरडे संडे जो है हमारी मार्केट अपनी बंद रहता है। ठीक है, प्री मार्केट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? प्री मार्केट एनालिसिस, प्री मार्केट एनालिसिस कोई बता सकते हैं कि प्री मार्केट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? कितना बार क्लासेस दिया गया है आप लोगों को? मार्केट खुलने से पहले बताया जाता है से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा से 9 बज के हाँ 7 मिनट। बिल्कुल, 9:07 में मार्केट यही बताता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ठीक है, ए एम ओ को फुल फॉर्म कोई बता सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है? मार्केट आफ्टर खुलने से मार्केट पहले ओपन। क्या मार्केट कौन से पहले, आफ्टर मार्केट ओपन। नहीं खुल सकती ओपन। हाँ, इसको हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट क्या बोलता है आफ्टर ए एम ओ, कि 9:15 से पहले आप ट्रेडिंग खरीद नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ठीक है, 9:15 से पहले ट्रेडिंग नहीं कर सकते, जैसे ही 9:15 होगा उसके बाद ही आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सेटलमेंट मार्केट वही जो भी आप अमित बोले, 9:07 पे मार्केट जो है सेटल हो जाती है, और ये बताता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। चलिए आगे। ये है आपका कैंडलस्टिक पैटर्न। आप लोगों को दोजी कैंडल, हैमर, हैंगिंग मैन, ये सब कुछ तो पता ही होगा कि दोजी बुलिस कैंडल को क्या क्या बोलते हैं। ग्रीन कैंडल को क्या बोलेंगे? बुलिस। बेरिश बोलते हैं, सेलिंग बोलते हाँ। हैं, जा बुलिंग। ग्रीन ग्रीन कैंडल को बुलिश बोलते हैं और बायर बायर। बोला जाता वही हम भी बोल रहे हैं कि सेलिंग, अब बेरिस बोल रहे हैं आप लोग। ठीक है, है। और रेड कैंडल को क्या क्या बोलेंगे? बेरिश और सेलर। बेरिश और सेलर। बिल्कुल ठीक है। नॉर्मली रेड कैंडल कहाँ बनता है, बॉटम पे या टॉप पे? जी। टॉप पर। रेड कैंडल आपका टॉप पे बनता है। ठीक है, अब हम यहाँ से एक चीज देखेंगे, ये जो है आपका ऑप्शन चेन। ठीक है, और मुझे बताइए इंडेक्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार, जरा नाम बताएंगे आप? 2 प्रकार के सर। अच्छा, 2 प्रकार, नाम बताइए। एक। कोई भी लोग। 7 8 प्रकार के होते हैं जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी, मिड बैंक कैप, निफ्टी, सेंसर, मिड कैप। हम्म। निफ्टी जो आता है सर। फिफ्टी निफ्टी भी होता है सर। बिल्कुल, अब ये मुझे बताइए सुमन, आप किस हिसाब से बोले कि ये 2 प्रकार का होता है? इंडेक्स आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, बैंकिस। ठीक है, जी। इस तरीके से होते हैं। समझ गया?
मुझे जी। बताइए आईटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इन द मनी। ओटीएम का? आउट द एट द मनी। मनी, वो आउट द मनी, आउट द हम्म। मनी। और एटीएम? एट एट द द मनी। मनी। ठीक है। कॉल हम कब खरीदते हैं? सर जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाती है तब। ऊपर जाती है। और लोग जी। कह रहे हैं मार्केट और ऊपर लोग? जाने वाला रहता है तब। बॉटम से सर कॉल खरीदते हैं सर। क्या वही तो हम। मार्केट नीचे से ऊपर जाएगी तब कॉल खरीदेंगे, या यस जी। सर। ऊपर से नीचे आएगी तब कॉल खरीदेंगे? किस कंडीशन में कॉल खरीदेंगे? नीचे नीचे से से ऊपर ऊपर जाएगी में तब कॉल नीचे से खरीदेंगे। ऊपर जाएगा। बॉटम पे रहेगी, बॉटम से जब ऊपर जाएगी तब हम कॉल खरीदेंगे। हाँ ठीक है, हमेशा जब मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा तो हम कॉल को खरीदेंगे, ठीक है। जी। पुट कब खरीदेंगे? जब ऊपर मार्केट अप रहेगा। रहेगी, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तब। और पुट को किस चीज से डिनोट करते हैं? पी। बिल्कुल, पी। और पी कॉल से को? सी। पी। सी से। ठीक है। ये एकदम बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, जहां पर दिक्कत होगा फिर वहां पर हम समझाएंगे। अब हम चलते हैं ऑप्शन चयन के अंदर। जी। कॉल राइटर क्या करता है? मार्केट को गिराने का काम करता है या उठाने का काम करता है? गिराने का कॉल काम राइटर करता है। मार्केट को गिराने का गिरा काम। देता है। गिराने का काम करता है, ठीक है। यस और सर। आपका पुट राइटर? मार्केट मार्केट को को उठाने उठाने का। का। उठाने का। पुट राइटर मार्केट उठाने का, कॉल राइटर मार्केट को गिराने का, ठीक है। जी। जी। यस सर। दूसरी चीज, ये ओवाई को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? फुल फ्रॉम? ओपन इंटरेस्ट। ओपन? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। हाँ, बोलकर माइक ऑफ कर लीजिएगा, बोलकर माइक ऑफ करते चलिएगा। कह रहे हैं बोलकर माइक ऑफ कर लीजिएगा, जब बोलिएगा बोलकर माइक ऑफ कर लीजिएगा। एलटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? लास्ट रेट प्राइस। लास्ट। लास्ट ट्रेड प्राइस। यस सर। आईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू। ओवाई को देखकर हम क्या करते हैं, क्या पता लगाते हैं? ज्यादा रहेगा तो कॉल राइटर, वाई। पुट राइटर, इसी को देखकर पता लगाते हैं। जी यस सर। सर। निफ्टी के अंदर एक स्ट्राइक प्राइस में कितना पॉइंट्स का गैप होता है? 50। बैंक निफ्टी के अंदर? 100। सेंसेक्स? 100। मिड कैप निफ्टी? बोला देखना ही नहीं। और भी लोग? तो ही होता है। सब लोग ध्यान से समझिएगा, सब लोग देखिएगा, स्ट्राइक प्राइस को अच्छे तरीके से देख कर आइएगा, ठीक है। कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, कितने कितने पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस में गैप है, वो जितना पॉइंट का गैप है उतना पॉइंट का होगा, ठीक है। समझ गए? अब मुझे कोई यहाँ पर ये बता सकते हैं कि वॉल्यूम हम किसको देखते हैं, वॉल्यूम क्यों देख रहे हैं? वॉल्यूम को क्यों हम रिप्रेजेंट करेंगे? सर वॉल्यूम से हमें ये पता चलता है कि बाई सेल कितना बार हो रहा है सर, किस स्ट्राइक हम्म प्राइस। किस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा बाय सेल हो रहे हैं, ठीक है। यस सर। कोई मुझे आस्क क्वांटिटी, बिड क्वांटिटी, ये सब सारी चीज बता सकते हैं? इसको क्लियरिटी तरीके से हम आप लोग को एक बार बता देंगे, एक बार बताए थे लेकिन बहुत सारे लोग नहीं थे, ठीक है। ये चारों चीजें अभी रहेगा, याद रखिए क्या इसमें गैप है, क्या छूटा हुआ है। अब मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट कहाँ बनता है, ऊपर या नीचे? नीचे। कहाँ बोल रहे हैं? नीचे सर। रेजिस्टेंस कहाँ बनता है, ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर, ठीक है।
क्लियर है। अब मुझे ये बताइए कि रेजिस्टेंस अगर हम ऑप्शन चैन में अगर देखने जाएं तो रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा? कॉल साइड में बनेगा या पुट साइड में रेजिस्टेंस बनेगा? कोई मुझे बता सकते हैं? आपका रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा, कॉल की पुट साइड में? सर फिर से एक बार बोलिएगा। पुट साइड रेजिस्टेंस में कहाँ सर। बनेगा? पुट साइड में। रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा, कॉल साइड में या पुट साइड में? पुट साइड में। और लोग? इतने सारे लोग हैं, एक लोग सिर्फ आवाज आ रही है। बताइए कहाँ बनेगा, जो भी आपको आ रहा है, गलत तो गलत, सही तो सही, ये बताइए। ऑल साइड में बनेगा सर। हाँ, कॉल साइड में। और भी लोग? मुझे ये बताइए सुमन कि आप किस बेस्ड के ऊपर आप बताए कि ये बनेगा पुट साइड में, क्या देखे कि पुट साइड में बनेगा? पुट कब सर खरीदते, जब मार्केट नीचे गिरेगी? हाँ बोलिए। जी सर। जी सर। अभी कोई तो कुछ ऊपर बोल रहे बनेगा थे। सर। सर, हम्म। ऊपर बनेगा यहाँ तो पर ऊपर। सर तब। हाँ। तो क्या हम्म। हुआ सर? अब हम बता रहे हैं, हम क्या बोले कि कॉल साइड रेजिस्टेंस किधर बनता है, एक मिनट। हम पाई लगा रहे हैं, ठीक है। ये सपोर्ट है। जहाँ से मार्केट रिवर्स होने लगे। जी सर। और ये रेजिस्टेंस है। रजिस्टर। यानी आर ई एस लिख देते हैं, और ऊपर में सपोर्ट रजिस्टेंस मानती है हो गया। इसको। यस। तो ये हम क्या बोले, कॉल साइड में रेजिस्टेंस बनता है कि पुट साइड में? तो आप बोले पुट साइड में। तो जब मार्केट किधर जाता है, कॉल कब खरीदते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो ऊपर कहाँ जी। जाएगा, रेजिस्टेंस के पास जाएगा ना ये। जी सर। आप ये बोल रहे हैं कि कॉल कॉल हम क्या, हम पुट खरीदते हैं जब मार्केट ऊपर जाएगा तो? नहीं नहीं, सर। जब मार्केट ऊपर तब। जाएगा तो हम कॉल खरीदते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज याद रखिएगा, कॉल साइड में आपका हमेशा आउट द मनी और एटीएम में ही बनता। अब देखिए, ये कॉल का साइन है पूरा टोटली, यानी ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 24,250, ठीक है। इसके नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ 24,300। अब इसके नीचे 350, इसके नीचे 400, 450, क्या नजर आ रही है आप लोगों को? तो जी ये सर। किधर साइड है, कॉल साइड है। कॉल साइड का क्या जा रहा है, आउट द मनी में होते हुए जा रहा है, ठीक। अब दूसरी चीज ये देखिए कि यहां पर जो है 23,200, सॉरी 24,250, 24,200, 150, ये घट रहा है ना धीरे धीरे। क्या बोल रहे हैं, घट रहा है धीरे धीरे। ये पुट साइड है, यस सर। पुट साइड में आपका एटीएम और ओटीएम में बनता है सपोर्ट, और इधर बनता है एटीएम और ओटीएम में। समझ गए? क्या इस बात को आप लोग समझे, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। माइक ऑन कर लीजिएगा, बोल दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये तो खत्म हो गया। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे तरीके से आप लोगों से क्लियर है? क्या यस आप सर। लोग की मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट क्लियर है? ठीक है। बुलिश मार्केट किसे कहते हैं? मार्केट का ट्रेंड कैसा रहता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड? ऑफ टेन रहता है सर। ठीक है। और भी लोग बोल सकते हैं माइक ऑन करके। अब बेरिश ट्रेंड। जब वो डाउन डाउन ट्रेंड। ट्रेंड। बेरिश ट्रेंड डाउन रहता है, मार्केट को नीचे गिरते हुए रिप्रेजेंट करता है, और बुलिश मार्केट को ऊपर जाते हुए रिप्रेजेंट करता रिप्रेजेंट है। करता। ठीक है। यस सर। ठीक है, अब इसके आगे
स्ट्रेटजी इसको बाद में लेकर चलेंगे, ठीक है, ये लंबा क्लास जाएगा इसका। स्कैल्पिंग किससे कहते हैं? स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। एक दो एक मिनट एक के दो 3 मिनट में जो प्रॉफिट हो जाए 1 मिनट के अंदर। 1 2 3 मिनट। चार्ट का टाइम फ्रेम कितना रखेंगे? 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। इंट्राडे किसे कहेंगे? जो सर आज बाई किया और आज ही बेच दिए मार्केट बंद उस होने से पहले। क्या नहीं ये बेचिएगा तो। इंट्राडे में अगर हम बाई करेंगे तो ऑटोमेटिक सेल होगा? जी यस सर। सर। ठीक है। बीटीएसटी ट्रेडिंग किसे कहते हैं? एक दिन पहले खरीदा जाता है भाई। बाई टुमारो सेल टुडे। हम्म, फिर से बताइए। इस बीटीएसटी ट्रेडिंग किसे कहते हैं? सर एक दिन पहले जो खरीदा जाता है उसे भी टेस्ट। इसका फुल फॉर्म? सर बाई टुमारो सेल बाय टुडे। टुमारो सेल टुडे। ये कैसे हो सकता है बाई टुमारो? कल खरीदिएगा और आज बेचिएगा। ये होगा कैसे? बीटीएसटी में आज खरीदेंगे तब सर ना कल गलती इसको हो गया है बेचेंगे। सर। सर बाई हम्म। टुडे सेल टुमारो होगा। हाँ, बाई टुडे आज खरीदेंगे तब ना बीटीएसटी में कल बेचेंगे यस इसको। सर थोड़ा सा गड़बड़ा गया सर। डबल टी हो गया है ना वो थोड़ा सा मिस हो गया। हाँ, अब इसके बाद वाला सीन को देखिएगा। यस सर। सभी लोगों का क्लियर होते जा रहा है ना, हाँ या ना? यस सर। नहीं चुका नहीं। माइक ऑन करिए और बोलिए, क्योंकि आपका रिवीजन चल रही है टोटल। इसके बाद क्लासेस ये ऑफ होगी फिर। एक्टिविटी ठीक। स्विंग। एसटीबीटी स्विंग, एसटीबीटी ट्रेडिंग किसे कहते हैं? एक्टिविटी सर हो गया कि मानते हैं गैप अप और गैप डाउन जो खुलता है ना, हम्म। वही वाला। तो वो तो बीटीएसटी में जाएगा ना। हाँ बीटीएसटी में। एसटीबीटी में आप लोगों को ये बताया गया था कभी कि बाई करने के लिए एक यस सर। लॉट जब आप बाई करते हैं तो उसके अंदर 7,000 लग रहा है, और इसमें क्या होता है, सेल टुडे। 1.5 2 लाख ठीक है, लगता है यानी सर। इसमें सेलिंग करना ज्यादा पड़ता है, लगेगा। ठीक है। बहुत ज्यादा उसका लगता है। 15 से 17 18 गुना पैसा ज्यादा लगता है, ठीक है। यस तो जब ये सब सारे चीज आप लोगों को बताया गया था तो इसके अंदर मार्जिन बहुत ज्यादा लगता है, यानी बाइंग से ज्यादा 15x 15 गुना ज्यादा लगता है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग किसे कहते हैं? शायद स्विंग और ये दोनों एक ही है ना। कौन, स्विंग और पोजिशनल? नहीं नहीं, स्विंग और ये वाला। बेटी एसटी बेटी। जी। नहीं। स्विंग ट्रेडिंग किसे कहते हैं? स्विंग ट्रेडिंग जो 2 3 दिन होल्ड करके रख सकते हैं सर। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। 2 3 दिन जो होल्ड करके रखते हैं उसको स्विंग ट्रेडिंग बोल सकते हैं सर। हाँ, इसको आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं जब तक आपका सर। टारगेट न मिले नियर एक्सपायरी तक। सेम टू सेम पोजिशनल ट्रेडिंग का भी वही रहता है कि आप कुछ देर में प्रॉफिट लेकर निकलना चाहते हैं, 1 घंटे में, 1 दिन में, 10 दिन में, जितना यस सर। दिन आपको ले। तो ठीक है, हमारे सेम टू सेम ये दिन दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सर साइडवेज का मतलब क्या होता है? साइडवेज सर मार्केट एक ही एक ही ट्रेंड जोन में पर बना मार्केट होता है फंसा उसी को रहे। साइडवेज कहा जाता है। सबको पता है सर। एक जोन में मार्केट ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चलता है, उसको क्या बोलेंगे? साइडवेज। साइडवेज, ठीक है। यस सर। अब इधर आगे देखिए। इधर यहाँ पे देखिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो जस्ट लाइक, मनी जस्ट लाइक मनी मन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है।
यस सर। ध्यान रखिएगा, अगर हम 500 रुपया अगर हम लॉस दे रहे हैं तो कम से कम हम 1500 कमाने की क्षमता रखेंगे। 1/3, 1/3। वन ठीक है, रेशियो 2000 जो भी आपको 1/2, 1/2 छोड़ ही दीजिएगा। वन वन बाई रेशियो थ्री हमेशा 3 से काम कीजिएगा, वन रेशियो चाहे 4 से काम कीजिएगा। ठीक है। तो आज सेंसेक्स में 200 पॉइंट पकड़ा है। 200 पॉइंट पकड़े हुए, स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का था? ज्यादा नहीं था, 500 का था। 500 का स्टॉप लॉस? 200? ये क्या बोल रहे हैं, 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस? 500 ठीक है। सर, 500 पॉइंट का नहीं 500 सर। रुपये का। पाँच 500 रुपया। 500 रुपया का स्टॉप लॉस था तो टारगेट 200 पॉइंट कैसे? रुपया में ही बताइएगा ना कि 200 रुपया का कितना रुपया का टारगेट था? टारगेट लगभग सेंसेक्स में तो 200 पॉइंट सर बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, लगभग 200 पॉइंट कितना लॉट थे? एक एक लॉट। लॉट से ही था। एक लॉट से 500 इधर कमाए, इधर राउंड फिगर 200 पॉइंट कैप्चर किए तो सोच लीजिए कि आपको 4,000 5,000 रुपये का आराम से प्रॉफिट हो गया होगा। ठीक है। सर आज स्नाइपर एंट्री था सर। एकदम बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री, स्नाइपर एंट्री। रूल्स के बारे में कुछ अभी चीजें हम बताएंगे कि जब तक आपका सेटअप नहीं है मार्केट के अंदर, जब तक मान लेते हैं कि मार्केट ऐसे घूम रहा है और आपका सेटअप इधर है, जो कल की क्लासेस में बताए थे, यस सर। इधर ट्रेडिंग करना ही नहीं है जब तक यहाँ तक नहीं पहुंच जाए मार्केट। अपने सेटअप पर तैनात हो। बिल्कुल। या स्टॉप लॉस देगा या टारगेट देगा, लेकिन टारगेट देगा तो बहुत बड़ा देगा। जी सर, जब तक घंटी ना बजे। बिल्कुल। एकदम अच्छे तरीके से आप यहाँ पर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। थीटा बीटा डेल्टा ये क्लासेस आप लोगों को बताए थे कि अगर मार्केट ज्यादा अगर साइडवेज हो जाती है, ठीक है, तो मार्केट एक रेंज में फंस जाता है तो आपका पैसा बाई किया हुआ वो लॉस होने लगता है, चाहे कॉल खरीदे रहे हैं चाहे पुट खरीदे रहे हैं, इन दोनों कंडीशन में आपका पैसा क्या होता है, लॉस होता है। किस कंडीशन में? मार्केट जब, साइडवेज हो जाए तो। हाँ, जब मार्केट साइडवेज हो जाता हो। ठीक है। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको देखिए, ओपन इंटरेस्ट। कुछ दिन वाई। पहले आप लोगों को बताया गया था ओ आई, ओपन इंटरेस्ट। ठीक है। सर। ओवाई के बारे में आप लोगों को बताया गया था। ओवाई को यस हम देखकर क्या लगा पता लगाते हैं, कॉल राइटर और पुट राइटर। सर। कॉल राइटर ज्यादा है या पुट राइटर ज्यादा है? हाँ, कॉल राइटर ज्यादा है या पुट राइटर ज्यादा है। उसके नीचे लिखा हुआ चेंज इन ओवाई। यस सर। चेंज इन ओवाई अगर बगल में अगर कॉल साइड में अगर प्लस हो रहा है, इसका मतलब सोचिए कि मार्केट वहां से गिरने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है। यस अगर ओवाई अगर, एक मिनट हम मार्केट में लेकर चलते हैं पहले, थोड़ा सा आप लोगों को बताया गया था, समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर देख कर चलिए, इधर क्या आपको ये चेंज इन ओवाई नजर आ रही है? यस सर। ये है 250 को हम लेकर चलते हैं, नहीं तो और कोई लेकर चलते हैं, इसको लेकर चलते हैं 350। ठीक। 24 350 का हमको ओवाई देखना है, प्लस है। यस सर। यानी कहने का मतलब यहाँ पर देखिए माइनस है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। यस सर। ठीक, अब यहाँ पर एक देखिए, इधर। हाँ इधर प्लस में। 8,000। ये क्या कह रहा है, किसका पोजीशन ज्यादा है? कॉल साइड से। कॉल राइटर। काम क्या करता है ये? गिराने का। गिराने का। हम देखते हैं क्या 24,350 से चेंज इन ओवाई ये बता पाता है कि नहीं बता पाता है। ठीक है। यस। तो गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं क्या? हाँ, गोल्ड में अपोजिट रिवर्सल ट्रेड किए थे, रुकिए नंबर दिखाते हैं। बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पर देखिए, अभी 24,350 था ना। जी सर। ओवाई ज्यादा था किसका? कॉल का। देखिए, यस। देखिए आंखों से देखिए, हम लोग अभी चेंज इन ओवाई देख रहे हैं, गिरा हुआ है ना यहाँ मार्केट। से। यस यहाँ सर से बहुत। मार्केट गैप डाउन खुल गया गैप है। डाउन खुल गया। यस सर। चेंज इन ओवाई को पकड़ कर देखेंगे तो आप अच्छे तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए और भी कुछ दिखाते हैं। कहीं पर इधर में माइनस है, कहीं नहीं है। कहाँ पर माइनस है?
ऊपर नहीं नहीं। तो प्लस इस जगह एक माइनस है, इस जगह माइनस है, तो 23,000 रुपये माइनस है ना। 23,000 से तो मार्केट गया ही है ऊपर, अभी तो चल रहा है 24,000। 23,000 पे अभी अभी नहीं है, लेकिन है। अभी दिखा दिए। ये यस। आपको जब ट्रेडिंग करना होगा ना बीटीएसटी, एकदम गर्दा मचा सकते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि 24,000 है, 24,400। इसके पास 900 ही लोग यहाँ पर चेंज हुए हैं, और यहाँ पर कितना है? 10,618। छह 10,600। सौ तो क्या लग रहा है, यहाँ पर 900 लोग हैं और यहाँ पर गैप अप दस लग रहा हजार है। तो मार्केट यहाँ से गैप अप यानी ऊपर की ओर जाएगा। यस सर। अब हम चलते हैं ऑप्शन चैन में, और ऑप्शन अगर चार्ट में चलते हैं। कौन सा? 24,000 था ना। है। जी सर। गैप अप खोल दीजिए। 24, डायरेक्टली 24 था। जी सर। ये लीजिए। गैप। यहाँ पर अभी मार्केट अभी आई नहीं है, ठीक है। यस सर। अगला दिन मार्केट किस कंडीशन में खुलने की संभावना है, गैप अप या गैप डाउन? गैप अप ही। गैप अप। देखिए, इसलिए गैप अप क्योंकि आज का दिन तो यहाँ से था। आज का मार्केट, आज वाला मार्केट तो गैप अप ही खुला था, आप लोग देखे ही होंगे शायद। यस सर। आज का यहाँ पर दिखाई दे दिया, यस सर। क्योंकि आज 150-200 पॉइंट से मार्केट गैप अप खुला था। यस सर। गॉड। निफ्टी का। बहुत बड़ा गैप अप, ठीक है। अभी हम यहाँ पर जो आप बोल रहे थे ना गोल्ड में, यस सर। गोल्ड में हम मार्केट यहाँ पर गिर रही थी, अब पता नहीं किधर गया। रुक जाइए। अभी तो जस्ट देखे हम्म। किधर चला गया। देखिए, यस सर। मार्केट सर। अगर कोई भी इंसान देखेगा, ठीक है, क्या कर रही है, मार्केट गिर रही है। अभी कहाँ यस। से गिर रही है? अगर 15 दिन का टाइम फ्रेम कर दे, तो कोई भी कहे कि भाई साहब ये तो मार्केट गिर रहा है, यस। यहां से गिर रही है। लेकिन हम यहीं से बाई किए थे क्या, लॉन्ग को, यस ठीक। सर देख। अब गिर रही है तो हम ये नहीं किए कि हम शॉर्ट ही यहाँ पर नहीं किए हुए हैं, ठीक है। कि गिरती हुई लॉन्ग। गाड़ी में हम भी चल जाते हैं, लेकिन नहीं, हम इसका रिवर्स मारे। क्यों मारे हैं रिवर्स? हम अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर भगवान दास जी हैं, भगवान दास जी। हाँ जी। यहाँ पर देखिए, बाइंग है सर वहां ये पर सर ये ये एरिया अच्छा खासा। साइडवेज होकर, लेकिन यस। परफेक्ट बाइंग कहाँ से है, ये जगह, यस सर। ठीक है, इस एरिया। पिन पॉइंट पर सर एंट्री किए हैं सर। एकदम यहाँ से आप देखे एकदम अच्छे तरीके से, ये एरिया। अब जैसे ही मार्केट इस जगह पर आया, ठीक है। रिवर्स हो अगर गया सर। एक, हाँ, 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर कर दे, ताकि हम स्कैल्पिंग सोच रहे थे। देखिए, यहां तक एकदम जैसे ही मार्केट इस जगह पर आया, ठीक है, इस कैंडल में हमारी बाइंग है। 1 मिनट ऐसे, पांच उस टाइम का 5 मिनट का टाइम फ्रेम था, 1 मिनट का नहीं था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर था। और हम यस यहाँ पर देखे इस कैंडल में हम बाइंग किए थे, ठीक है। सर वो भी सर नीचे में सबसे शैडो के पास एकदम बाइक है। हाँ, एकदम इसी कैंडल में बाई है, क्योंकि यहाँ पर एरो का निशान भी है। और देखिए, अगर यस यहाँ सर। तक छोड़े थे, तो यहाँ पर देखिए आपको कितना, $1,000 का प्रॉफिट। तो ये सब सारी चीजें धीरे धीरे एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। कैसा भी बोल रहे थे कि सेंसेक्स में पिन पॉइंट एंट्री पकड़े हैं, यस हम सर। क्या बोल रहे, आपको स्टार्टिंग में क्लास में बोले हुए थे कि मार्केट गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, आपको पुट खरीद लेना नहीं है, कॉल खरीदना है। यस सर। मार्केट गिर रही है, गिर रही, कॉल खरीद लीजिए। मार्केट ऊपर जा रही, पुट खरीद लीजिए। इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए। यस। समझ गए? इस तरीके से आपका चलेगा, ठीक है। हम चलते हैं, इसको काट देते हैं सर आज अब। मैंने इस पे क्या कहते हैं, निफ्टी पे, हेलो, हम्म। निफ्टी पे वो क्या कहते हैं, मैंने देखा था तो ब्रेकआउट भी हो गया था, प्लस ऑप्शन चेन भी देखा था कि 24 और 250 या 300 के बीच में, कि वहां से लेकर बाइंग होगा, क्योंकि जो कॉल राइटर थे वो इकहत्तर हम्म। हजार थे, जो पुट राइटर थे वो तकरीबन 1,11,000 थे। तो लेकिन वो ऊपर ना जाने की वजह वो तो नीचे गई है। आपका जब आप ट्रेड करें ना, या जब आप एनालिसिस करें, तो एक बार मेरे पास भेजिए, ठीक है। जैसे लोग भेजते हैं ना, वैसे भेजिए। जब आप कुछ भेजेंगे नहीं, तो मुझे पता कैसे चले आप क्या क्या यूज कर रहे हैं। अभी बोलने के लिए ठीक है बोल रहे हैं, तो इस टाइम हम उतना परफेक्टली नहीं समझ पाएंगे
जितना जिस टाइम आप उस टाइम जवाब करेंगे और करने के साथ भेजेंगे, उस टाइम परफेक्ट हम समझ पाएंगे आपको बातों को, और वहीं पर हम आपको समस्या का समाधान देंगे आपका, ठीक है, कि हाँ क्यों अच्छा। नहीं जा रहा है, क्यों नीचे गिर गई, क्या रीजन था, क्या क्या देख रहे हैं आप। जरा भेजेंगे करेंट मार्केट जिस टाइम देख रहे हैं उसी टाइम को भेजेंगे, तब ना मुझे भी पता चलेगा। और लोग तो 200 पॉइंट पकड़ रहे हैं, आपसे क्यों नहीं हो रही है। तो जब भेजिएगा, कल से भेजना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। ओके, मैंने ऐसे लेवल लगाए थे। तो हाँ और एकदम पूरा भेजिएगा हमारे पास, तब जाकर मुझे भी समझ में आए कि अच्छा किस तरीके से लगा रहे हैं और क्या क्या यूज कर रहे हैं आप। सभी ठीक। लोग भेजते हैं जो एकदम एक्साइटेड है या जो एकदम पूरा चाहते हैं कि हम सीखे, तो अपना अपना लगे हुए रहते हैं भर दिन चार्ट के अंदर भेजते रहते हैं। तो हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटली जो आपको न्यूज वगैरह ये सब बताया था, वो टेक्निकल जो चार्ट को देखकर रीडिंग करते हैं, उसी को बोलते हैं फंडामेंटल यस टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। नीचे में यस दिया सर। गया प्राइस, प्राइस एक्शन, ठीक है। हम प्राइस एक्शन खुद ना हम सही नहीं मानते हैं, लेकिन हम चलते प्राइस एक्शन का सब बताते हैं, जिसको आप लोगों को बता क्या बताया गया था, सप्लाई और डिमांड, ठीक है। सप्लाई और डिमांड सर। सप्लाई और डिमांड के बारे में आप लोगों को बताया गया था। समझिए कि सप्लाई डिमांड कहाँ आती है। हम निफ्टी को खोल देते हैं। ये ट्रेनिंग भी हाँ ये ट्रेडिंग व्यू कर दिया। आपको एक चीज को ढूंढना है, ठीक है। मार्केट को पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई कीजिए, और ट्रेंड में। ठीक है। यस ये सर। मार्केट का ट्रेंड कैसा है, आपका अप ट्रेंड है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, प्राइस एक्शन में सप्लाई कहाँ से होता है, ऊपर से होता है, ठीक है, और डिमांड हमेशा नीचे से होता है। तो ये एरिया है हमारे पास जहां पर बार बार डिमांड हो रही है। अब इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, सॉरी, इस एरिया को, ठीक है। इस जगह से डिमांड हुई, मार्केट ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर सप्लाई हो गई, कहने का मतलब है कि देखिएगा जरा इसको, इसको हम मार्क कर दिए लंबा, अथवा देखते हैं कि ये एरिया 24,280 या 282-83 से क्या मार्केट प्रीवियस डे में गिरा है कि नहीं गिरा है। समझ गया। तो जरा इस चीज को देखिए। अगर जो कल के लोग क्लासेस किए होंगे ना, कल वाले लोग, ठीक है, कल वाले, यहाँ पर आपको एक लेवल दिया गया है, इस लेवल पर मार्केट पहुंच गई है, ठीक है, यहाँ पर अभी है। आप लोगों को एक चीज बताया गया था, जब भी मार्केट इस जगह पहुंचती है, यस यहाँ सर। पर, सेल कर ठीक है, देना। चाहे ये हाई है, चाहे जो भी ये हाई है, टॉप हाई है ये, ठीक है, यस आपको सर। क्या करना है, सेल करना है, सर बोल रहे थे। ठीक है। और अब देखिए एकदम यहां तक मार्केट गया था, जब मार्केट फ्लो फ्लो में जाती है ना, तो मार्केट लिक्विडिटी खाने जाती है ऊपर में, क्या एसएल खाने यस सर। ये सेल जाता खाने है। के लिए। अब बिल्कुल मार्केट धीरे धीरे ऊपर गई और इस जगह तक गया, और हम अगर यहां से अगर सेल किए रहते सपोज डैट, तो यहाँ पर 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ पर ये दोनों का रेंज में 20 पॉइंट का है। और हम क्या करते कि हमारा नीचे वाला सपोर्ट जहां रहता वहां पर बाई, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस, सॉरी टारगेट रखते हैं। तो हमारे पास एक इस जगह है नियर में, क्योंकि यहीं से मार्केट उठा, यहीं से उठा, यहीं से उठा, यस ठीक है। तो हमारा टारगेट कुछ इस तरीके से शॉर्ट का बनता, ये रहा शॉर्ट, और ये रही टारगेट, सॉरी स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का। ये टारगेट। हाँ ये आपका 20 ही पॉइंट का था, थोड़ा सा ये ऊपर चला गया, ठीक है। और ये यस सर। नीचे 113 लिख रहा है, मानते ऊपर 20 और वो नीचे में 110, लगभग आपका समझिए कि यहाँ पर कितना पॉइंट्स, कितना गुना हो रहा है, राउंड फिगर समझिए कि 5 तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। यस सर। अगर आप यहाँ पर 500 रुपए का अगर स्टॉप लॉस ले रहे हैं, तो आप 2500 रुपए के यहाँ पर टारगेट मिलेगी आपको। तो वो ऐसे नहीं होते हैं, आपको पेशेंस इंतजार करना पड़ेगा।
ठीक है, बहुत टाइम पहले भी बताया गया था आपको कि मार्केट मैसेज इस रख कंडीशन, हाँ मार्केट इस और कंडीशन अपने में स्टॉप जाएगा तो लॉस। आपको बेच देना है। बताया गया था कि नहीं बताया गया था? यस सर। तो अब उसी तरीके से आप लोगों को काम करना है। अब मार्केट को आने दीजिए, इस जगह को आने दीजिए। और भी चाहिए, थोड़ी बढ़िया बाइंग चाहिए तो आपको ये जगह को आने का इंतजार कीजिए। इस एरिया के पास इधर, यानी 24,050 पर आने का इंतजार कीजिए। जैसी मार्केट यहाँ आएगा ना, अच्छा खासा बाइंग जाएगा, आपको मार्केट ऊपर की ओर चला जाएगा। इस तरीके से आप चलेंगे तब जाकर बढ़िया पैसा बनेगा, मोटा पैसा बनेगा। ठीक है, डेली डेली ट्रेडिंग करना बेवकूफी वाली बात होती है। डेली डेली दिमाग खराब हो जाएगा, कभी लॉस कभी प्रॉफिट कभी लॉस। ऐसा कीजिए कि 2 दिन में या 3 दिन में एक बार ट्रेडिंग करें, जब तक टारगेट ना मिले। ठीक है, जब तक आपका सेटअप ना बैठे उस जगह पर, ऐसे सर ट्रेड बाकी कीजिए। दिन, क्या बोल रहे हैं? और अपने सर सेटअप बाकी का दिन इंतजार बोले, कीजिए। हाँ, कोई एक बोलिए। बोल रहे सर बाकी दिन क्या करें? बाकी दिन कुछ नहीं करना है। जब तक ट्रेड ना मिले तब तक छोड़ देना है, क्योंकि वहां पर ये जल्दीबाजी यहाँ पर काम नहीं करेगा। हाँ। छोड़ दीजिए। मिलेगा तो जो दिन, बाकी दिन जो नहीं किए रहेंगे ना, और जो दिन करेंगे बाकी दिन का भी मिल जाएगा। ठीक है, इस हम्म। तरीके से, क्योंकि कंफर्मेशन, विदाउट कंफर्मेशन नो एंट्री। ठीक है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी चले, जिस तरीके से अभी हम बता। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। चार्ट का टाइम फ्रेम आप लोगों को बताया गया था कि चार्ट का टाइम फ्रेम कितने कितने मिनट का आपको करना है। 1 डे, हम्म। 1 आवर, ट्रेडिंग करने के लिए 1 डे 1 आवर, ये सारा चीज आप लोगों को बताया वन गया डे था वन कि आवर आधे हम्म घंटे, 15 मिनट, 5 मिनट। हम्म, सही बात है। स्टॉप लॉस आप लोगों को बताया गया है किस तरीके से लगाना है। कुछ लोगों का लाइव क्लास नहीं हुआ है। ठीक है, ये सर ट्रेलिंग बोले कि स्टॉप लाइव लॉस, क्लास में बता देंगे। हाँ लाइव क्लासेस में जब होगा तब बताएंगे। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में आपको मनी कंट्रोल के बारे में बताया गया था। आप लोगों को ग्लोबल मार्केट में मनी कंट्रोल के बारे में बताया गया था, आया ना? यस सर। और लोग? बताएगा, लेकिन बुझा रहा नहीं। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है ट्रैप अवॉइड इमोशनल डिसीजन। कुछ देर पहले ही बताया था कि हमको डेली ट्रेडिंग नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी कंडीशन हो, ट्रेडिंग आपको डेली करना ही नहीं है, चाहे जैसा भी हो, जब तक टारगेट ना मिल जाए। डेली ट्रेडिंग करेंगे, कहीं ट्रैप में फंस के मार्केट साइडवेज साइडवेज से चल रही है चल रही है चल रही है, अगर थोड़ा सा निकल गया, बाई कर लिए, फिर गिर गए। ये एक्यूमेशन, ये मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके में आप फंस जाएंगे फिर। ठीक है, तो कैपिटल आपको खत्म। ट्रैप नहीं। और आप लोगों को FII DI के बारे में बताया गया था। बताया गया है कि नहीं, FII DI? बताइए। ठीक है, जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, यहाँ पर सब बताया गया हाउ, ये लोग सब हाँ एसएमसी में पैसा जमा करेगा। क्या बोल रहे हैं? यही नहीं सर, एसएमसी में पैसा जमा कर डालता है। हाँ, बिग प्लेयर यही लोग हैं। क्लियर कर ठीक है, दो। हाउ टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो चीजें हैं, ये इसको नहीं करना है। ठीक है, ट्रैपिंग नहीं होना है, इमोशनल डिसीजन को अवॉइड करना है। कभी भी मार्केट ना आपका इमोशंस नहीं समझेगा। आप सोचेंगे कि 500 आ जाए, 500 आ जाए, 500 आ जाए, और वो 480 पर ही अटक रहा है, या 400 पे ही अटक रहा है, या 450 पर अटक रहा है, जहां भी प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन 500 नहीं जा रहा है। वो आपको एक संकेत दे रहा है, भैया हमको बुक कर लो। नहीं तो जो 400 जो 500 चल रहा है ना, एक बाइक में माइनस में दिखाई देगा 200। सोचे कि हम उसको बुक कियर लिए हुए रहते तो हमारा ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। ठीक है, अब उसके बाद आपको AI के बारे में भी बताया गया था, लेकिन फिर से हम आपको एक बार और AI के बारे में सही तरीके से बता देंगे। ठीक, समझ गए? अब ये क्लासेस आप लोगों को प्रॉपर वे में कंप्लीट है। ठीक है,
एसएमसी ये तो अपने साइड से हम आप लोगों को दे रहे थे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वगैरह ये सब। अब हम आप लोगों को बता देते हैं। अब आपके बच गई कौन सी क्लास? ये स्ट्रैटेजी, और एक आस्क क्वांटिटी, बिड क्वांटिटी, ये सब सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वो कल की क्लासेस में आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आस्क क्वांटिटी क्या होता है, बिड क्वांटिटी क्या होता है, ये सब चीज कल आप लोग समझेंगे और सीखेंगे, ठीक है। और तो स्ट्रेटजी की एससीजी अब क्लासेस खत्म हो गया क्या क्या? क्या बोल रहे हैं? जो आप पहले बता रहे थे ना, एडवांस, हम्म। वो खत्म हो गया? वो खत्म नहीं, वो चलाएंगे, ठीक है। एक बैच में इंट्रोड्यूस करा के चलाएंगे, ठीक है। हाँ। ये जो जो चीजें थी, बहुत सारे लोग मैसेज करते सर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। ना अनजाने और ना अनजाने में बैचेज जी कंप्लीट है, ठीक है। जी लेकिन अभी तक हम कंप्लीट बोले नहीं हैं। तो यही जी हम शुरू से लेकर अंत तक ये बैच को आप लोगों को कंप्लीट यहाँ पर दिखा दिए हुए हैं, सबसे पूछते हुए। ऐसा नहीं कि हम अपने से बोल रहे हैं, सबसे पूछते हुए। अब जो बच गया स्ट्रेटजी बचा हुआ है, स्ट्रेटजी किसके बारे में समझेंगे ताकि ये चीजें 100% कंप्लीट हो जाए। जो एसएमसी चल रही थी वो चलेगी, लेकिन ये जो था बेसिक एडवांस, इसका 100% कंप्लीट करना नेसेसरी है। बाद में कोई बोले ना, ठीक है। जी। हम्म। तो सर अब आप, ये वाला हाँ वीडियो बोलिए। सर डाल दीजिएगा। हाँ, ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है 100%, तो ये वीडियो आप लोगों को भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब इस क्लास को हम डिसमिस करते हैं, 1 मिनट बाद हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट है, ठीक है।